गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 1। चैप्टर का नाम वही मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 सेशन 3 आज आपका है। क्वेश्चन 3 कहता है एक्सप्लेन द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं किसी फर्म, किसी कंपनी के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी व्यापारी के लिए। फॉलोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स और यूटिलिटीज़ ऑफ द अकाउंटिंग। ये कुछ यूटिलिटीज़ हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अकाउंटिंग फुलफिल करती है। नंबर 1, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जितना भी लेन देन होता है, सेल हो, परचेज हो, कैश का लेन देन हो, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, विड्रॉ किए, चेक दिया है, नहीं दिया है, BR आया, BP, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको एक सिस्टम से, सब बार बार मैं कह रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक, उसे हॉस पॉस रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। एक सिस्टम है अकाउंट का, एक रूल है, रूलिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है। टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड, और उससे आपका रिकॉर्ड कंप्लीट होगा, कंप्लीट माना जाएगा। अकाउंटिंग बाय द स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफाइड रूल, आ गया ना वही बहुत, स्पेसिफाइड रूल ऑलवेज हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशन और फ्रॉड, यानी ओमिशन और फ्रॉड, यानी कोई भी एरर जो भूल से हो जाए, फ्रॉड से हो जाए, उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए चीज़ों को सिस्टम से रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। ये एक अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है और अकाउंटिंग इस चीज़ को फुलफ़िल भी करती है। फॉर दिस पर्पज़ एवरी ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन जर्नल। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, जर्नल में उसे रिकॉर्ड करता है। अब इस टर्म को आप याद कर लो, कई बार ये टर्म आ चुकी है। जर्नल उस और सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद पोस्टेड दैम इनटू द लेजर। फिर अपने अपने अलग अलग अकाउंट में वो एंट्रीज चली जाती हैं। कैश की इकट्ठी हो जाती हैं, परचेज की एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, सेल्स की एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। तो आपका पहला पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग बनाने का एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है हमें फुल टाइम। नंबर 2, टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस। भाई बिजनेस हम करते हैं किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। यदि उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस भी हो रहा है, डजेंट मैटर, उसे एसर्टेन करने के लिए अकाउंट्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग इसी ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करती है। कैसे? फॉर दिस पर्पज़ एवरी बिजनेस प्रिपेयर, क्या बनाती है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? या तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें कब पता लगेगा? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट किस में बनेगा? अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग हमारा एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करती है। हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज और सोल्ड, हमें ये भी पता लगेगा बाद में कि कितनी गुड्स हमने सोल्ड की हैं और कितनी गुड्स हमने परचेज की हैं। और ये कब पता लगेगा? जब अकाउंट को एक अकाउंटिंग के स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग, बार बार मैं कह रहा हूँ, स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। अगला एक पॉइंट आ रहा, हाउ मच स्टॉक ऑफ द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड, कितना माल हमारा बगैर बेकार रह गया है हमारे गोडाउन के अंदर। इस बात की जानकारी भी हमें किससे मिलेगी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही मिलेगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है, वो बनाया जाता है किसके लिए? या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो एक साल में आपका होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और वो हर साल की एक प्रोसेस है। वो बात हमें कहाँ से पता लगेगी? जब ये अकाउंट बनाएंगे। जब ये अकाउंट बनाएंगे तो हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग एक हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल भी करती है। जैसे पिछली बार ग्रॉस प्रॉफिट कैसे पता लगाते हैं, सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, बगैर बिका माल, अनसोल्ड स्टॉक कितना है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये सारी चीज़ें हमें उससे पता लगती हैं। और ये एक अकाउंटिंग ईयर में हर साल होती हैं। ऑब्जेक्ट है, हाउ मच अमाउंट हैव बीन स्पेंट ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, भाई हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करते हैं, तो हम कौन कौन सी आइटम में ज़्यादा, सैलरी में कितना पैसा जा रहा है, बिजली पानी के एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, रॉ मटेरियल पर कितना खर्च किया जा रहा है, कमीशन कितनी है, इंटरेस्ट के पैसे कितने जा रहे हैं, डिस्काउंट कैसे कैसे हो रहा है, उन सारी चीज़ों की नॉलेज भी हमें अकाउंट से ही मिलती है। और वो भी बार बार मैं कह रहा हूँ, स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना होगा। हाउ मच रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द वेरियस हेड ऑफ द
रेवेन्यू, कहाँ कहाँ से हमारी इनकम हुई है, कितना हमारा फिक्स डिपॉजिट पर पैसे एज ए इंटरेस्ट के आए हैं, ड्राइंग पर इंटरेस्ट हमारा कैसे आया, कमीशन कितनी मिली है, तो वो सारी चीज़ इनकम का भी ब्यौरा हमें यहाँ पर मिल जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस की सेहत कैसी है, पैसे के रिगार्डिंग बिजनेस की हेल्थ कैसी है। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस की बात करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस की बात करते हैं, उसके बाद हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या साउंडनेस को पता करते हैं। तो ये कहता है आफ्टर प्रॉफिट और लॉस बिजनेस ट्राई टू नो द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, यानी अकाउंट इसमें हेल्प करता है कि बिजनेस की इस फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। फॉर दिस इट प्रिपेयर द स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट, इसके लिए वो बैलेंस शीट बनाता है और बैलेंस शीट में किस किस बात की जानकारी हमें मिल जाती है। हाउ मच बिजनेस हैव डेटर्स एंड क्रेडिटर, बिजनेस में कितने डेटर्स हैं, डेटर वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस को पैसा मिलेगा, यानी बिजनेस उनको उधार माल बेच चुका है, उनसे कितने पैसे आएंगे, कौन कौन डेटर्स हैं, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से पता लगता है। क्रेडिटर, किन किन को पैसा हम देंगे जिनसे हम माल परचेज कर चुके। दूसरा पॉइंट है हाउ मच बिजनेस है बीन इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी बिजनेस में कितने कैश रखा हुआ है, कितना बैंक में बैलेंस है, कितना स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग है, कितना फिक्स असेट हमारे पास है। इन चीज़ की जानकारी भी हमें किससे मिलती है, हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है बैलेंस शीट से। एक बार फिर देख लो, डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, कैश में पैसा कितना है, बैंक में कितना, स्टॉक कितना और असेट के फॉर्म में कितना है। इन चीज़ों से हमें पता लगेगी बिजनेस की सेहत कैसी है। ये भी इंफॉर्मेशन अकाउंट से ही मिलती है, ये एक ऑब्जेक्टिव उसका बनता है। पॉइंट 4 क्या कहता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टी, अकाउंट की इंफॉर्मेशन बहुत सारी पार्टीज़ को चाहिए होती है। एक फर्म की इंफॉर्मेशन या एक कंपनी की अकाउंट की इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है। जैसे अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी, यानी जो अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया है सिस्टम से, वो वाली चीज़ कम्युनिकेट करती है इंफॉर्मेशन टू द रेलेवेंट पार्टी। और रेलेवेंट पार्टी कौन कौन सी हो सकती हैं बिजनेस की, ओनर, मालिक देखना चाहेगा कितना पैसा हमारा आया, कितना पैसा गया। इन्वेस्टर, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कोई पार्टनर बनना चाहता है, हमारी चीज़ें खरीदना चाहता है, वो भी हम हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसे भी चाहिए। क्रेडिटर्स, जिन जो लोग हमें उधार माल देते हैं वो पहले हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं, तब हमें उधार माल देना देना पसंद करते हैं। तो क्रेडिटर्स के लिए भी एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। बैंक वाले लोन हमें तब देते हैं जब फाइनेंशियल पोजीशन हमारी चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़, जो लोग वर्कर काम कर रहे हैं, स्टाफ है, चाहे किसी भी लेवल पर काम कर रहा है, वो हमारी कंपनी को यदि ज्वाइन करेगा, लीव करेगा, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा। और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से मिलती है, अकाउंट से। तो अकाउंट इस बात की भी एक नीड को फुलफ़िल करता है, सो एक ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है। गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, कितनी तरह के, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, बहुत तरह के टैक्सेस सिस्टम होता है, उन लोगों को भी हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। लास्ट है टू नो द रीजन, अकाउंट्स इस रीजन को फाइंड आउट करने में भी हमारी मदद करता है। वाई प्रॉफिट और लॉस इंक्रीज और डिक्रीज, पिछले साल से इस साल को यदि कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों घट रहा है। हाउ द एरर्स आर डिटेक्टेड, और जो गलतियाँ हमारी अकाउंट में कहीं कहीं हो जाती हैं उनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो अकाउंट हमारी मदद कर रहा है, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। हाउ बिजनेस इज प्रोग्रेसिव और नॉट, और हमारा बिजनेस बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, इस बात की भी जानकारी एज कंपेयर करने से हमें मिल जाती है। और कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, अकाउंट्स, और अकाउंट्स क्या अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अकाउंटिंग हमारी ये मेजर नीड को फुलफ़िल करता है, तो यही मेजर ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसे आप फेयर कर लेना और इसे फेयर नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 1 में के नाम से रिकॉर्ड कर लो, फेयर कॉपी A4 साइज़ में। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।